बाइबल बाड़ पाठ 112 मूल अब्राहम समझौतों के बारे में। नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। यह है बाइबल बाड़। बाड़ वह कथावाचक होता है जो प्राचीन समय में किसी विशेष मौखिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों का पाठ करता था। मैं यहाँ यह बताने और समझाने के लिए हूँ कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या सिखाता है। आज का विषय अब्राहम समझौते पर है। सितंबर 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। इस समझौते को अब्राहम समझौते कहा गया। दूसरे ट्रंप प्रशासन के दौरान यह भी कहा गया कि अमेरिका इस समझौते का विस्तार करके इसमें सीरिया, लेबनान और सऊदी अरब को भी शामिल करना चाहता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इन समझौतों का नाम अब्राहम के नाम पर क्यों रखा गया। बाइबल के अनुसार अब्राहम के दो बड़े पुत्र थे जो दो अलग अलग माताओं से उत्पन्न हुए, इश्माइल और इसहाक। बाइबल की वंशावलियों के अनुसार इश्माइल अरब जातियों का पूर्वज माना जाता है, इसहाक यहूदियों का पूर्वज माना जाता है। इस कारण इन दोनों समुदाय के बीच एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए उनके साझा पूर्वज अब्राहम को स्मरण करना उपयुक्त समझा गया है। आज अरब लीग में 22 देश हैं जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 45.3 करोड़ है। विश्व भर में यहूदियों की लगभग संख्या 1.98 करोड़ मानी जाती है। इनमें से लगभग 1 करोड़ इजराइल में रहते हैं। बाइबल में इन दोनों समुदाय के बीच के संबंध कई बार भाई भाई की प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक संघर्ष और ईर्ष्या जैसी दिखाई देते हैं। इस पाठ में हम उन घटनाओं पर नहीं बल्कि स्वयं अब्राहम पर ध्यान देंगे। बाइबल के अनुसार अब्राहम का जन्म लगभग 2000 ईसा पूर्व पारंपरिक मध्य कांस्य युग में ऊर नगर में हुआ था। उत्पत्ति 11:27-28। पुरातत्वविदों के अनुसार ऊर का स्थान दक्षिणी इराक या आधुनिक तुर्की अथवा सीरिया के क्षेत्र में माना जाता है। सन 1922 से 1934 के बीच पर लियोनार्ड बुली ने ऊर में प्रसिद्ध महान जिगुरात की खुदाई की। अब्राहम के पिता का नाम तेरह था। उसके दो भाई थे, नाहोर और हारून। अब्राहम ने सारई नामक स्त्री से विवाह किया। बाद में तेरह अपने परिवार सहित ऊर से हारान को चला गया। यह यात्रा लगभग 700 से 800 मील और 1120 से 1280 किलोमीटर लंबी थी। जब अब्राहम लगभग 75 वर्ष का था तब बाइबल के परमेश्वर ने उससे कहा, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। उत्पत्ति 12:1-3। बाइबल यह नहीं बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर को देखा था या केवल उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन यह अवश्य बताती है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा मान ली। बाद में हारान से कनान की लगभग 500 से 550 मील 800 से 885 किलोमीटर की यात्रा के दौरान परमेश्वर ने फिर कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। संभवतः यह स्थान आज के नाबुलस के आसपास का क्षेत्र था। पर उत्पत्ति 15 में परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मत डर अब्राहम, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा बहुत बड़ा प्रतिफल हूँ। तेरा अपना पुत्र ही तेरा वारिस होगा। आकाश की ओर देखकर तारों को गिन, तेरी संतान भी ऐसी ही होगी। इसके बाद लिखा है, अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और उसने उसे धर्मी ठहराया। यही इस कहानी का मुख्य संदेश है। अब्राहम वृद्ध था, उसकी पत्नी वृद्ध थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने असंख्य संतानों का वादा किया। अब्राहम ने परिस्थितियों को नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। इस विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। उसने कोई विशेष कार्य नहीं किया था, उसने केवल विश्वास किया। प्रेरित पौलुस इस विषय को विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं, यदि अब्राहम अपने कर्मों के कारण धर्मी ठहराया गया होता तो उसे घमंड करने का कारण मिलता।
परंतु पवित्र शास्त्र कहता है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। पौलुस समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों, नियमों या रीति रिवाजों के द्वारा परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है तो वह कभी पर्याप्त नहीं होगा। परंतु जो व्यक्ति अब्राहम की तरह परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर अपनी कृपा से उसे धर्मी ठहराता है। रोमियो 3:21 से लेकर 24। पौलुस आगे कहते हैं परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दी जाती है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है और वे उसकी कृपा से मसीह यीशु के द्वारा किए गए छुटकारे के कारण मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 4:19 से 25। पौलुस बताते हैं कि अब्राहम 100 वर्ष का था, सारा भी संतान उत्पन्न करने की आयु पार कर चुकी थी। फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर वही करेगा जो उसने कहा है। इसी कारण उसकी आस्था उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और यह केवल उसके लिए नहीं लिखा गया है बल्कि हमारे लिए भी, ताकि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, उन्हें भी धार्मिकता प्रदान की जाए। यीशु हमारे पापों के कारण मृत्यु के हवाले किया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जीवित किया गया। इब्रानियों 11:11 से 12 में लिखा है, विश्वास ही से सारा ने भी, यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने की आयु से निकल चुकी थी, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने उस परमेश्वर को विश्वास योग्य माना जिसने प्रतिज्ञा की थी। लेकिन पुराने नियम में यह सब सारा ने पहली बार ये प्रतिज्ञा सुनी तो वह हंस पड़ी। उसने सोचा, क्या अब जब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ तो मेरा पति भी वृद्ध है, मुझे यह सुख मिलेगा? बाद में बहुत समय बीत गया और सारा फिर भी गर्भवती नहीं हुई। उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगा। उसने सोचा कि शायद परमेश्वर की प्रतिज्ञा किसी और तरीके से पूरी होगी। इसीलिए उसने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम को पत्नी के रूप में दे दिया और कहा, यहोवा ने मुझे संतान से वंचित रखा है, मेरी दासी के पास जाओ, शायद उसके द्वारा मेरा परिवार बने। यह उस समय की सामाजिक प्रथा थी। बाइबल बताती है कि यद्यपि यह मानवीय भूल थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे घटना के माध्यम से अरब जातियों की उत्पत्ति होने दी। जब परमेश्वर ने फिर स्पष्ट किया कि प्रतिज्ञा का पुत्र सारा से होगा, तब अब्राहम ने प्रार्थना की, काश इश्माइल ही तेरे सामने जीवित रहे। परमेश्वर ने उत्तर दिया, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुन ली है, मैं उसे भी आशीष दूंगा, वह 12 प्रधानों का पिता होगा और मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बाद में उत्पत्ति 25:13 से लेकर 16 में इश्माइल के 12 पुत्र के नाम दिए गए हैं। उनसे उत्तर पश्चिमी अरब, सीनई और अशूर के क्षेत्रों में रहने वाले जातियों का वर्णन मिलता है। सारांश: आज के अब्राहम समझौते प्राचीन काल से युग के पारिवारिक संबंधों के आधुनिक झलक प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक देशों जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, इराक, कुवैत, यमन, संयुक्त अरब अमीरात और अमोन के लोगों के प्राचीन पूर्वज के रूप में बाइबल अब्राहम का उल्लेख करती है। दूसरी ओर इसहाक, जो सारा से जन्मा प्रतिज्ञा का पुत्र था, यहूदी लोगों का पूर्वज माना जाता है, जिनका आधुनिक राष्ट्र इज़राइल है। बाइबल इस इतिहास के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, विश्वास का अर्थ है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना। दूसरा, सारा के जीवन से सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने में अधीर नहीं होना चाहिए और अपनी समझ के अनुसार उनका अर्थ निकालकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। निष्कर्ष: बाइबल वर्ड का उद्देश्य बाइबल की शिक्षाओं को संक्षिप्त, स्पष्ट और केंद्रित रूप में प्रस्तुत करना है। इसका उद्देश्य लोगों को बाइबल के विचारों और सिद्धांतों से परिचित कराना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कभी बाइबल की शिक्षाओं का गंभीर अध्ययन नहीं किया। आप स्वयं निर्णय लें कि आप बाइबल की इन शिक्षाओं से सहमत हैं या नहीं। पॉडकास्ट सुनने या देखने के बाद आप www.bibleword.org से उसका लिखित प्रतिलेख डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इस सेवा का समर्थन करना चाहते हैं तो पैट्रियन या गोफंडमी के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं।
लेखक के अनुसार बाइबल बार्ड स्वयं कोई वेतन नहीं लेता और सहयोग की गई राशि से व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाता। आप अपने प्रश्न या सुझाव BibleBardUS@gmail.com पर भेज सकते हैं। धन्यवाद। यदि ये सामग्री आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें।